देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातीय जनगणना के फैसले पर आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की और विपक्ष को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि 3 लोग कांग्रेस से प्रधानमंत्री भी रहे, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी। इसके बाद भी सरकार रही, लेकिन किसी ने भी इच्छा व्यक्त नहीं की। जबकि सरकारें उनकी थीं, तब राहुल गांधी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? और अखिलेश तब कहां थे? जब उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे, तब भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। विपक्ष ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है। कभी उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करती, कभी उसके आधार पर रिजर्वेशन देने की पॉलिसी नहीं बनाती है। दूसरा कमीशन 1978-1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में बना, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई, लेकिन फिर कांग्रेस का एक दौर शुरू हुआ। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने फिर उस रिपोर्ट को दबा के रखा और श्री राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में पिछड़ों के रिजर्वेशन का विरोध करते हुए रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब जाकर वो रिपोर्ट लागू हुई। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक कायना है कि आपको जाति जनगणना पर सवाल उठाने का नैतिक आधार आपके पास नहीं। राहुल गांधी जी के पास पिछड़ों के हक में बात करके घड़ियाली आंसू बहाने का काम नहीं होना चाहिए। देश सच्चाई को समझ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, वो भी संविधान की प्रति लेकर चलने लगे, वो भी आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री थे, किसने मना किया था कि जाति जनगणना मत कराइए? किसने रोका था रिजर्वेशन को दिलाने के लिए? हमारे विपक्षी दलों के नेताओं का मनोभाव उसके आधार पर ना कभी जाति जनगणना के पक्ष में रहा है, ना कभी आरक्षण दिलाने के समर्थन में रहा है। केवल वोट की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते थे, संविधान की प्रति संविधान को बचाने का ढोंग करते थे। आज साफ हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अगर 370-35A को हटाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री यदि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आध्यात्मिक काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी वक्फ संशोधन अधिनियम को बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पर काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कल देश के आधी से अधिक आबादी के संवैधानिक अधिकार और सामाजिक पहचान का अधिकार भी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे सपनों को नए पंख दिए हैं, नई उम्मीद दी है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना के आधार पर हमारी संख्या का अनुमान भी स्पष्ट होगा और हमारे आरक्षण को मिलने में भी सुविधा होगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको सादर आमंत्रित किया गया था। कोई इसी संदर्भ में कोई आपके प्रश्न जिज्ञासा होगी तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से
अभिनंदन करता हूं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, चूंकि जातीय जनगणना का फैसला देश के लोकतंत्र को और विशेष तौर से देश के पिछड़े समाज के लोगों को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम करेगा। 94 वर्षों के बाद, यानी पहली जातीय आधारित जनगणना आजादी के पहले 1931 में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांत को भी बल देता है, जो सिद्धांत सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर स्थापित है। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं निश्चित उसको पूरा करके दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लोगों को खास खुशी इस बात की है, प्रसन्नता इस बात की है कि जातीय जनगणना कराना भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं रहा। जिन जिन संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मिलित किया था अपनी विचारधारा के माध्यम से, वो सब तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए ही हैं, लेकिन जो भारत की जरूरत थी, जो सामाजिक न्याय की आवश्यकता थी, जो देश के पिछड़े वंचित शोषित आदिवासियों के अधिकार और संख्या के अनुमान, इसकी राजनीति में एक और नया इतिहास लिखा है। आपके माध्यम से मुझे कांग्रेस पार्टी को यह भी याद कराना है कि आपने और खासतौर से श्री राहुल गांधी जी जो घड़ी घड़ी जाति जनगणना की बात करते थे, जो आरक्षण को कमजोर बताने की बात करते थे, जो संविधान की प्रति लेकर हमारी सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे, राहुल गांधी जी याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर 1953 में पहली बार काका कालेलकर आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस दौरान प्रधानमंत्री थे और उस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। हम आज चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जरा अपनी उस पुरानी सरकार की उस रिपोर्ट को कभी देखा है आपने? जो आयोग 1953 में बनता हो, 1955 में रिपोर्ट सबमिट करता हो और 55 साल कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है और कभी उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं, कभी उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करती, कभी उसके आधार पर